अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डोमेन और रेंज के हवाले से पढ़ रहे थे। डोमेन्स के हवाले से हमने कुछ एग्जांपल्स उसकी की थी, कुछ एग्जांपल्स और हैं, ये भी देख लें आप। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x² - 1। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो इसमें हम देखेंगे कि -1 या 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है जी। तो हमने इस चीज़ डोमेन में हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है पूरी रियल नंबर में से कि जिन पे वैल्यूज़ जो हैं वो अनडिफाइंड ना हो। तो अब हम देख लेते हैं कि अनडिफाइंड वैल्यूज़ हो कौन से नंबर्स पे रही हैं। तो हम लिख लेते हैं कि हम चाह रहे हैं कि x² - 1 जो है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम देख लेते हैं कि ये ज़ीरो किस किस पे हो रहा है। तो x² - 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, x² इज़ नॉट इक्वल टू 1, x इज़ नॉट इक्वल टू +-1। ये वाला जो प्रोसेस है ये आप रफ में भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको रफ में करके आप चेक कर सकते हैं कि किस किस पे ये ज़ीरो वैल्यूज़ जो है वो दे रहा है। अब इसको हमें पता चल गया कि x जो है, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे +1 पुट करेंगे या -1 पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ जो है डिनोमिनेटर्स की जो है वैल्यू वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि 1 - 1 ज़ीरो हो जाएगा। -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1, तो फिर भी ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाएगा तो वो वैल्यूज़ अनडिफाइंड हो जाएंगी, तो वो 1 और -1 हम इसकी डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है जी। अब इसकी डोमेन को लिखने का क्या तरीक़ाकार है, उनके पूरी रियल लाइन में से हमने 1 और -1 को स्किप करना है। तो हम क्या कहते हैं, रियल लाइन की वैल्यू क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी। देख लेना पूरी रियल लाइन -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, तो वह हमने ये लिख दिया। उसमें से हमने स्किप किसको करना है, 1 और -1 को। अब इसको लिखने का कैसे और क्या तरीक़ाकार है, -∞ से लेके -1 तक, क्योंकि अब -1 शामिल नहीं है ना, -1 हम नहीं पुट कर सकते। तो यहाँ पे जो है ये ओपन ब्रैकेट आएगी ऐसे, और -∞ के साथ ओपन ब्रैकेट आती ही आती है, यानी कि -∞ से लेके -1 वो ये आ गया। उसके बाद क्या आ गया, यूनियन उसके बाद लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, -1 से 1 तक, यानी कि उसके बाद एक इंटरवल ये आ रहा है। अब इसमें -1 भी शामिल नहीं है और 1 भी शामिल नहीं है, लेकिन इनके दरमियान की वैल्यूज़ तो शामिल है ना, ये वाले बाकी सारी वैल्यूज़ शामिल हैं। सिर्फ क्या है, -1 नहीं लिखना हमने और 1 नहीं पुट कर सकते हम इसकी डोमेन में। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है जी, उसके बाद आ जाएगा 1 से लेके फिर पॉजिटिव इन्फिनिट तक, वो वाला ये आ गया। यानी कि हमने इनको क्या किया, ये यूनियन कर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs भी आया हुआ है, 3-4 दफ़ा आया हुआ है बोर्ड में, किसकी जो डोमेन है वो क्या है। तो वो आपने इस तरह की शक्ल में लिखी होती हैं या इस तरह की शक्ल में भी लिखी जा सकती हैं। तो आपको ये सारा ही पता होना चाहिए कि इसकी डोमेन को हम लिखने का जो अंदाज़ है वो आपको आने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आगे जी एग्जांपल एक और देख लें, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ की डोमेन हमने कैसे फाइंड करनी है और इसका क्या तरीक़ाकार है। अब आपने एक बार याद रखनी है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ आ जाती है ना, जो रेडिकल में आती हैं, आपने वो वाली वैल्यूज़ से बचना है जो नंबर पुट करने से ये कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ये स्क्वायर रूट एक्स है, अब स्क्वायर रूट में हम x की जगह, या देख पूरी रियल लाइन है ये वाली, हम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, 1 पुट कर सकते हैं, 2, 3, 4, यानी कि 0 से लेके हम यहाँ तक नंबर सारे पुट कर सकते हैं। इसमें हम -1 नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अंदर -1 पुट कर देंगे तो ये कम्प्लेक्स में चला जाएगा। लेकिन हम डिस्कशन जो कर रहे हैं, जो हमारे पास मैदान है जिसके लिए हमने नंबर्स सारी करने हैं, वो सारे का सारा रियल लाइन का मैदान है। ठीक है, ये हमारे पास सारी फील्ड है।
जिसमें से हम नंबर पुट कर रहे हैं। हम कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो रियल नंबर्स में कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं आते हैं, तो लिहाजा इसकी डोमेन में वो कम्प्लेक्स नंबर भी नहीं होने चाहिए। पहले हमने क्या पढ़ा था कि अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। जब कोई फंक्शन भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शन में हो, तो उसके जो डिनोमिनेटर है उसमें ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। अगर ज़ीरो बनेगा तो वो वाला क्या बन जाएगा, वो फंक्शन जो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन में हमने वो वैल्यूज़ पुट ही नहीं कर सकते जिस पे जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाए। अब कम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, तो कम्प्लेक्स नंबर में हमने किस चीज़ से बचना है कि ये रेडिकल में आ जाए, तो रेडिकल में या स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में आ जाए कोई भी फंक्शन, तो हमने किस चीज़ से बचना है, हमने कम्प्लेक्स में कन्वर्ट नहीं होने देना। क्योंकि अब x की जगह पे हम कोई नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो वो वाला क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। तो ये इससे हमने गुरेज करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह पे हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है जो ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो। यार या तो हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो आप नेगेटिव की तरफ आ जाओगे, तो वो वाली वैल्यूज़ हमने पुट करनी नहीं है। ठीक है जी। तो इसकी डोमेन फिर क्या होगी, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब मतलब ज़ीरो हम पुट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे हम ज़ीरो के ऊपर, ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगी, इधर ओपन ही रहेगी। ठीक है जी। तो ये इसकी डोमेन है। सेम अगर हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाए तो फिर क्या होगा, आप देखिए डिनोमिनेटर में अगर ये फंक्शन चला जाए तो फिर हमें क्या चाहिए कि हम x की जगह पे ज़ीरो भी नहीं पुट कर सकते। इधर तो हम ज़ीरो भी पुट कर सकते हैं ना, इधर हम ज़ीरो भी नहीं पुट कर सकते। ठीक हो गया। और क्योंकि डिनोमिनेटर है ये वाला, ज़ीरो x की जगह पे इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड से भी हमने बचना है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव नंबर पुट करें, यानी कि x लेस दैन ज़ीरो वैल्यूज़ पुट करें, तो वो क्या हो जाएगा, कम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो वो वाली वैल्यूज़ भी हमने नहीं पुट करनी, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और x ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये इक्वालिटी वाला साइन यहाँ से ख़त्म करना है आपने। ठीक है जी, x ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये ज़ीरो को भी हमने ओपन लगा देना अब इसके साइड पे। ठीक है जी। तो हम ज़ीरो भी नहीं पुट कर सके अगर यही फंक्शन हम क्या ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो उसके बाद एक और एग्जांपल देख लें, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है जी। तो इसकी डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे, हम चाह रहे हैं कि 5 माइनस एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो क्या है, 5 माइनस एक्स है ना, तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होना चाहिए या ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो भी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि इसके अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो उसका भी एक हमें वैल्यू मिल जाती है, वो कम्प्लेक्स में नहीं जाता एटलीस्ट। ठीक है जी। तो 5 ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स लेस दैन इक्वल टू 5। हम 5 भी पुट कर सकते हैं, 5 से छोटी वैल्यूज़ ये हम एक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं या 5 से छोटी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं इसमें। वो कैसे, अगर देखो x की जगह पे अगर हम 0 पुट करते हैं, 5 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा आंसर। अगर हम x की जगह पे 5 के बाद क्या आता है, छोटा क्या आता है 4 पुट करते हैं, 5 माइनस 4 तो फिर 1 आ जाएगा। इस तरह 5 माइनस 3 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस 2 पुट करेंगे 3 आ जाएगा, 5 माइनस 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 4, फिर 5 माइनस 0 पुट करेंगे 5 आ जाएगा। उसके बाद 5 माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझने वाली है कि x लेस दैन 5 वैल्यू हम क्यों पुट कर रहे हैं, 5 माइनस, अगर हम माइनस का 5 भी पुट कर दें, क्योंकि ये माइनस का 5 भी तो 5 से छोटा है ना, हमने वैल्यूज़ क्या पुट करनी, ये इस पर थोड़ा सा गौर करें कि x लेस दैन इक्वल टू 5। ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा ये बनाया भी हुआ है कि ये 5 है फॉर एग्जांपल, तो 5 से छोटी छोटी वैल्यूज़ आपने इस तरफ जाना है लेफ़्ट साइड पे रियल लाइन में।
तो इधर चलते जाएंगे तो आपको जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो क्या मिलती जाएगी, नेगेटिव 5 से छोटी छोटी। तो यहाँ पे 5 पुट कर सकते हैं, 5 के बाद 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -5। तो अगर आप यहाँ पे x की यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो ये इस नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा। तो लिहाजा इसकी जो डोमेन है वो क्या बनेगी, वो -∞ से लेके ये +5 तक, क्योंकि 5 भी इसमें शामिल है ना, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि आप एटलीस्ट जो पॉजिटिव नंबर है वो 5 पुट करेंगे तो ये 0 आता है, उसके बाद 4 3 2 1 0, यानी कि इससे छोटी छोटी वैल्यूज़ चलती जाएंगी। तो ये इसकी f ऑफ x इज़ इक्वल टू x² -9 है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये भी क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्क्वायर रूट के अंदर हमने वो वाली वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जिससे ये कम्प्लेक्स में ना चला जाए, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ ना हो। तो हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट करनी है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम x² -9 को क्या किया, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लिख लिया, क्योंकि हमें अंदर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए ना। तो यही आप ये तरीका कार है, इसको आप इस तरह से ही फाइंड कर सकते हैं। x² -9 ग्रेटर दैन इक्वल टू, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू उसको आप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखें, उसमें आप x की वैल्यू निकाल लें। एक x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 और x लेस दैन इक्वल टू -3, यानी कि अगर आप इसकी डोमेन बनाएंगे तो नेगेटिव इन्फिनिट से -3 तक, यूनियन 3 से इन्फिनिट तक। अगर मैं इसका आप ये रियल लाइन बना लिया करेंगे तो ये ज़्यादा आसानी आपको हो जाया करेगी कि इसके आप इंटरवल कैसे बनाएंगे। ये नेगेटिव इन्फिनिट है, ये पॉजिटिव इन्फिनिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ये -3 है, यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ठीक है। अब -∞ से लेके 3 तक और 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिट तक, ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। इसके दरमियान वाली वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। अब -3 और 3 के दरमियान जो वैल्यूज़ है वो क्या आ रही हैं, -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब देखो, अगर आप वो वैल्यूज़ पुट करते हो -3 और 3 के दरमियान वाली, सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ हमने क्या की हैं, ये स्किप की हैं पूरी रियल लाइन में से। इस तरफ सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, इस तरफ सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यूज़ नहीं पुट कर सकते। अब इन वैल्यूज़ में क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। अगर हम -1 इसमें इस फंक्शन में पुट करते हैं या 1 पुट करते हैं, या चलें 2 लगा लें, 2 पुट करते हैं x की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर -4। तो 2 का स्क्वायर क्या बनता है, 4। तो 4 -9 क्या आ जाएगा, वो 5 माइनस का 5 आएगा। जब माइनस का 5 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वो अयोटा वाली फॉर्म में चला जाएगा, और अयोटा वाली फॉर्म जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो वो हम उसकी डोमेन में फिर जो 4 2 है, जिस वजह से ये कम्प्लेक्स में चला जा रहा है ये फंक्शन, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो हम उसके फंक्शन में पुट नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया ये डोमेन हमने देख ली हैं। कुछ MCQs के लिए है कि ये डोमेन जो है ऑफ लॉग फंक्शन की डोमेन क्या होती है जी, वो आल पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, आप 0 से लेके इन्फिनिट तक, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये रियल लाइन है, ठीक है जी। दरमियान में क्या है, 0 है, इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है, इधर नेगेटिव है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉजिटिव रियल नंबर, यानी कि इसमें 0 शामिल नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वो उसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है f ऑफ x इज़ इक्वल टू e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या है, वो पूरी की पूरी क्या है, रियल लाइन है, यानी कि आप -∞ से इन्फिनिट तक ये सारा ही पुट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये क्योंकि log x और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये इन्वर्स टू ईच अदर हैं, ठीक है। अब जिसकी अब देखें log x की जो डोमेन है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है,
और इसकी जो रेंज है वो होती है ऑल रियल नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ऑल रियल नंबर है, तो इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है जी, यानी कि डोमेन की जो लोगरिथमिक फंक्शन की जो डोमेन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो डोमेन है वो लोगरिथमिक फंक्शन की रेंज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज़ के लिए, ये बेटा याद रखिएगा आप। ठीक है जी, दोबारा गौर से सुनिएगा मैंने क्या कहा है तो उसको नोट कर लें आप। उसके बाद आए थे टॉपिक रेंज ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन की रेंज अब हमने कैसे फाइंड करनी है। डोमेन को तो हमने देख लिया, रेंज को आप देखेंगे कि किसी भी फंक्शन की जो रेंज है। अब मैं इसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आसानी हो जाए, आप लोग इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे। अब ये फंक्शन की टाइप्स के हवाले से, यानी कि उसकी जो शक्ल है उसके हवाले से मैंने ये कुछ लिखे हुए हैं। रेंज ऑफ लीनियर फंक्शन इज़ ऑल रियल नंबर। तो इसका आसान सा टोटका है कि आप क्या करेंगे, जितने भी लीनियर फंक्शन होंगे ना, लीनियर फंक्शन यानी कि ऐसे फंक्शन जिनकी जो ऑर्डर डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, उसमें जो वेरिएबल की पावर है 1 होनी चाहिए। लीनियर फंक्शन का पता है आपको, लीनियर जैसे ये 2x + 1 है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो क्या होगी, इसकी जो डोमेन है वो भी क्या होगी, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और इसकी रेंज भी क्या, इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन जो है वो रियल लाइन है, और इसकी रेंज भी क्या है वो रियल लाइन है, यानी कि -∞ to ∞। डोमेन भी इसकी यही है, रेंज भी इसकी यही है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो है नहीं कि जिससे हमें ख़तरा हो कि ये अनडिफाइंड हो सकता है, और ना ही इसके ऊपर स्क्वायर रूट है कि ये कम्प्लेक्स में जा सकता है। तो डोमेन भी यही है और रेंज भी इसकी यही होगी। उसके बाद है जी, अगर इस टाइप का फंक्शन हो, यानी कि ऊपर कांस्टेंट वैल्यू हो, नीचे लीनियर वैल्यू हो, जैसे ये फंक्शन लिखा होगा ये वाला, इसके ऊपर क्या है 5 है, तो 5 कांस्टेंट है, नंबर है, तो उसके नीचे क्या है x + 1, वो एक लीनियर फंक्शन है। तो इसकी डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे। डोमेन तो हम निकाल सकते हैं, उसको हमने पढ़ लिया होगा कि डोमेन कैसे निकालनी है। डोमेन में ये है कि x + 1 है, तो नीचे ज़ीरो होने का क्या ख़तरा है कि अगर आप x + 1 ≠ 0 करें और x ≠ क्या आ जाएगा, -1 होगा। तो -1 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। वो पूरी रियल लाइन में फिर हमने -1 जो है वो इसमें नहीं पुट करना। तो क्या करेंगे, डोमेन इसकी क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स EXCEPT एक्सेप्ट -1। और यहाँ फिर आप लिख सकते हो इस तरह से, रियल नंबर माइनस, इसको आपने सेट में लिखना लाजमी, ये अकेला नहीं लिखना -1, ये गलत हो जाएगा। या फिर आप ये लिख सकते हो -∞ to -1 यूनियन -1 to पॉजिटिव इन्फिनिट, ये लिख सकते हो। ठीक है, -∞ to -1 यूनियन -1 to पॉजिटिव इन्फिनिट। ये भी इस तरह भी लिख सकते हो आप इस डोमेन को। ठीक है जी, उसके बाद आती रेंज। अब रेंज आपने ये याद रख लेनी है कि कोई भी आपके पास इस तरह का फंक्शन हो, ऊपर कांस्टेंट हो, नीचे क्या हो, लीनियर हो। ठीक है जी, तो उसके जो रेंज है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर -0, क्योंकि इसके रेंज बेसिकली वो होती है कि जो इसकी आउटपुट निकलनी है, जो हमने ये डोमेन पुट करनी है, उसके बाद जो आंसर आते जाएंगे वो इस तरह के आएंगे, ये वाले नंबर्स आएंगे। अब रेंज में 0 क्यों नहीं आ सकता, वो हम चेक करते हैं कि इसकी क्या रीज़न है कि 5/x + 1 जो है उसका आंसर जो है वो 0 क्यों नहीं आ सकता, उसकी क्या वजह है, वो हम देखते हैं। अब देखें जी, 5 = 0 × x + 1, 5 = क्या हो जाएगा 0 के,
तो कभी कि देखिए ये पॉसिबल है 5 इज इक्वल टू 0 के होना, नहीं पॉसिबल। इसीलिए कहते हैं कि 5 ओवर x प्लस 1 का जो आंसर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता, कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। तो ये इसकी रेंज है जी, ये रेंज है, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसमें जब आपने डोमेन और रेंज बतानी है तो उसमें आपने यही बतानी है, डोमेन को पता चलाना कैसे आपने, और रेंज का पता आपने कैसे चलाना है। तो ये मैंने कुछ बाकी रेंज की जो एग्जांपल हैं वो हम कुछ बाद में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।